अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। कुछ कर गुजरने का जुनून और सच्ची लगन सफलता के दरवाजे खोल ही देती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है रायसेन जैसे छोटे से जिले की एक बेटी ने, जिसने अपने दूसरे प्रयास में जज बनकर परिवार सहित जिले का नाम रोशन किया। पीडब्ल्यूडी विभाग में मानचित्रकार के पद पर पदस्थ आर.के. राजपूत की बेटी निधि राजपूत ने सिविल जज परीक्षा 2022 के परिणाम में 25वां स्थान प्राप्त कर सफलता हासिल की है। रायसेन शहर के कलेक्ट्रेट कॉलोनी में रहने वाले आर.के. राजपूत के परिवार में उस समय खुशियों की बहार आ गई जब सिविल जज 2022 का परीक्षा परिणाम आया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की परीक्षा विभाग ने सिविल जज जूनियर डिवीजन एंटी लेवल एग्जाम 2022 का अंतिम परिणाम घोषित किया, जिसमें रायसेन जिले की निधि राजपूत ने 25वां स्थान प्राप्त कर सफलता हासिल की। परिणाम आते ही परिवार खुशी के मारे झूमने लगा, मिठाई बांटना शुरू हो गया, घर के बाहर आतिशबाजी शुरू हो गई और ढोल की थाप पर जमकर जश्न बनाया गया। इस मौके पर परिवार ने बेटी की मेहनत का गुणगान किया तो सिविल जज बेटी ने भी अपनी सफलता के पीछे परिवार और टीचर्स का योगदान बताते हुए इस मुकाम तक पहुंचने की बातें बताई। निधि की मम्मी, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपकी बेटी जज बन गई। जी। तो जज की मम्मी बन गई हैं आप? जी। कितनी मेहनत करना पड़ी इसके लिए आपको? माँ बाप को तो सिर्फ सपोर्ट देना चाहिए, प्यार करना चाहिए, बाकी बच्चे अपने आप सब कर लेते हैं। बस माँ बाप को यही, सारे माँ बाप से यही कहूंगी कि सारे माँ बाप अपने बच्चों को बहुत बहुत प्यार करें, उनको समझें, उनकी बात को माने और उन पर ज्यादा प्रेशर ना डालें। वो जो चाहें उनको करने दें, तो वो अपने आप सब कर लेते हैं। निधि बता रही थी कि बड़ा आपका मार्गदर्शन रहा है उसकी पढ़ाई में। हाँ, मैं हिंदी मीडियम से थी और ये इंग्लिश मीडियम में एडमिशन हुआ, तो फिर मैंने ग्रामर खरीदा, इंग्लिश पढ़ी। पहले मैं खुद पढ़ती थी, फिर इन लोग को पढ़ाती थी कि मेरे बच्चे अच्छे निकले, अच्छे पढ़े। मेहनत तो बच्चों की रहती है, अपना तो सपोर्ट रहता है बस माँ बाप का। अच्छा, छोटे शहरों में लोग सोचते हैं लड़कियों को कौन ऐसा पढ़ाए, ज्यादा उन्हें ससुराल जाना है, कभी ऐसा ख्याल नहीं है मन में आपके? नहीं नहीं नहीं, मेरा बचपन से सपना था और मेरे फादर का भी था कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, और मेरी बेटी के लिए मैं कोई अंतर नहीं समझती। बेटा है, ये भी बेटा है, इसको भी हम बेटा ही मानते हैं। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हम ये नहीं सोचते। अगर ऐसा सोचते तो ऐसा आगे नहीं बढ़ने देते। और ऐसे में और अब रायसेन के जो और छोटे कस्बे रायसेन में कई शहर हैं जी, तो वहाँ कई बार जो बच्चियों को आगे नहीं पढ़ने देते, ऐसे क्या मैसेज देंगे उन पेरेंट्स को जो अपनी बच्चियों को पढ़ाएं आगे और अच्छे से अच्छे उनको शिक्षा दें? मैं यही कहूंगी कि बच्चियों को भी ऐसा ना सोचें कि ये बेटी है, इसको पराये घर जाना है तो इसको हम खाना, काम, बर्तन, झाड़ू, पोछा ये करवाएं। नहीं, बेटी भी हमारे, बेटी को भी बेटे जैसा ही समझें। वो भी हमारी घर की बेटी है, उसको ये ना माने कि बेटी है तो इसकी सिर्फ शादी करना। शादी करना ही जिम्मेदारी नहीं होती, उसको पढ़ाना लिखाना, पैरों पे खड़ा करना है ना। तो उसके लिए सारे लोगों को आगे आना चाहिए, खास करके सारी मम्मियों को, क्योंकि माँ का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर माँ का सपोर्ट है तो पिता अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बड़ी बात। दीदी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सिविल जज की आप तैयारी काफी दिनों से कर रहे थे, कैसे मिली उपलब्धि और क्या है सब पूरी सफलता के पीछे का राज? सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने पापा को देना चाहूंगी, उसके बाद ऑफ कोर्स मेरी मम्मी और मेरा भाई, मेरी फैमिली मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट रही है। जब भी मुझे मोटिवेशन की जरूरत होती थी या जब भी मैं महसूस करती थी कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ थी और इसी वजह से मैं सफल हुई आज। और मेरे जितने भी टीचर्स हैं, शर्मा सर, सरवरिया सर, चेतना दीदी जो मेरी मेंटर रही हैं, शुभम सर और काफी सारे टीचर्स जिन्होंने मेरी समय समय पर हेल्प की, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनको भी इस सक्सेस का श्रेय जाता है। तो इस सफलता के पीछे कितनी लंबी कहानी है, जो थोड़ा बहुत मेहनत जो आपने की उसके बारे में बताइए। कब से शुरुआत की थी, फिर कैसे कैसे मोड़ देखने को मिले, अब ये सफलता मिली? मैंने तैयारी तो 2020 में ही शुरू कर दी थी। तो मैं पहले सेल्फ स्टडी से, मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट है अभी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पर मैं इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुकी हूँ एक बार, पर उस समय में मेंस में कम मार्क्स रहने के कारण जो है मेरा रह गया था उस बार में सिलेक्शन। तो ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था जिसमें मैंने सिलेक्शन लिया है। तो पहले अटेम्प्ट में 2021 से शुरू हुआ ये, और वो सेल्फ स्टडी से था। कभी ऑनलाइन कोचिंग, कभी यूट्यूब,
बुक्स, और काफी विस्तृत रही है पढ़ाई, एक सोर्स से नहीं रही है कभी भी। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने इंदौर में जाकर पढ़ाई की, शर्मा सर के यहाँ पर मैंने कोचिंग की। वहां पर मेरा जो बेस था वो काफी स्ट्रांग हुआ, और ये सेकेंड अटेम्प्ट में मैं सफल हो पाई। तो ये लगभग 5 साल की तैयारी रही। आपकी स्कूल एजुकेशन कहाँ की थी और उसमें कितनी मेहनत है तैयारी जो आपने की, उसमें क्या सहयोग मिला? मैंने स्कूलिंग अपनी सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है, रायसन से ही की है। और इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल था। मेरे टीचर्स भी जो थे उन्होंने मुझे काफी अच्छा पढ़ाया, मेरी नींव काफी मजबूत की। उनको भी मैं धन्यवाद दूंगी अगर वो ये देख रहे हैं तो। और बाकी मैंने अपना कॉलेज भोपाल कैरियर कॉलेज ऑफ लॉ से किया, और फिर एलएलएम भी मैंने कंप्लीट किया अपना। तो मुझे लगता है कि सारा श्रेय टीचर्स को भी कहीं ना कहीं जाता है। अब जब उपलब्धि हासिल कर ली है तो क्या दिमाग में चल रहा है, किस प्रकार से आगे काम करना है, कुछ प्लानिंग अभी से चलने लगी क्या? इस तरह की प्लानिंग ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ था। और जैसा आपको पता है कि बहुत ही मुश्किल होता है जुडिशरी का एग्जाम। तो मैंने ऐसा सच में नहीं सोचा था कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, पर मेरे पापा को मम्मी को विश्वास था कि इस बार मैं जज बन ही जाऊंगी। तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, पर ईश्वर ने अगर मुझे इस काबिल समझा है कि मैं न्यायाधीश का पद संभालूं, तो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी कि मैं इस पद की गरिमा को संभालूं, और जितने भी नागरिक हैं उन सभी को न्याय दे पाऊं। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस पद को अच्छे से इसका कार्यभार संभालूं। बहुत बहुत बधाई आप। जी धन्यवाद। राजपूत साहब, बिटिया की मेहनत से आज वो जज बन गई है, सिविल जज। कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले बहुत फील गुड, बयान नहीं कर सकता। कड़ी मेहनत की, उसकी बहुत का फल मिला जी। इसका सहयोग वो आपको पूरा सहयोग दे रही है कि आपका पापा जो उनका मार्गदर्शन मिला है, इसका आज उसको फल मिला है इतना बड़ा। तो कितनी तपस्या करनी पड़ी इस पद के लिए आपको? वो तो बिटिया ने की, मैंने उसकी हेल्प की, बस जो मेरे चाहती गई मैं उसको करता गया, और बस मैंने फ्री हैंड छोड़ा उनको कि बेटा जो भी है आप करो। अच्छा, लोग सोचते छोटे शहरों के बच्चे बड़े पदों पे नहीं निकल पाते, क्योंकि रायसन तो छोटा सा कस्बा है, लेकिन आज चलो बड़े बड़े पद पे बच्चे जा रहे हैं। आज आपकी बेटी भी सिविल जज बनी है जी। तो ऐसे में क्या लोगों को संदेश देंगे जो अपने बच्चों की पढ़ाई के? मैं चाहूंगा कि बच्चों को फ्री हैंड छोड़ें, जैसा वो चाहते हैं उनको वैसा करने दें, और उनको अपने को प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि आपको ये करना है ये करो। उनको जो भी है फ्रीडम देना चाहिए। उसी का नतीजा है जी, उसी का नतीजा है कि मेरी बेटी और मेरा बेटा जो है आज अच्छे हैं, और बिटिया आज सेलेक्ट हुई रात से, तो हम जो है काफी खुश हैं। कौन सी रैंक लगी बिटिया की? 25 रैंक एमपी में। वो कभी सोचा था आपने कि इतनी अच्छी रैंक बच्ची? नहीं, लेकिन उसकी मेहनत थी तो मेरे को पूरा विश्वास था। मैं सोच रहा था 15-16 नंबर आएगा, और मैंने बिटिया से कहा भी था कि बेटा 15-16 नंबर आएगा, लेकिन उसने बहुत स्ट्रगल भी किया, और जो मेरे से हो सका मैंने उसकी हेल्प की, जब चाहा जैसी मदद की। और बिटिया को आगे क्या आशीर्वाद और देंगे? आशीर्वाद ये है कि बढ़िया रहें, शालीनता रहें, शालीन बनाए रखें अपने आप को, और क्योंकि ये बहुत ही गरिमापूर्ण पद होता है, इसमें सुनना ज्यादा है और बोलना कम है ना, तो लोगों को ऐसा लगे कि हाँ वाकई जजमेंट सही हुआ। क्या शुभ नाम लिखते हैं? राजेश राजपूत।